3। ये लो, आपका मनपसंद क्वेश्चन आ गया, पहचानने वाला। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये तो और बढ़िया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे निकालना है राइट फर्स्ट टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए, यानी आपको ए निकालना है, ठीक। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इट मींस आपको डी निकालना है। ये क्वेश्चन है आपका, ए और डी दोनों फाइंड करने हैं, और साथ में दिया हुआ है एपी सीरीज में है। फॉर द फॉलोइंग एपी, यहां पर आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कि एपी में है कि नहीं है ना, क्योंकि यहां पूछा नहीं जा रहा है एपी में कि नहीं है, हम सीधे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, पार्ट वन। पार्ट वन, पार्ट वन है 3 3 के बाद 1 -3, सॉरी -1 -3, ये दिया हुआ है एंड ठीक है। तो भाई फर्स्ट टर्म क्या, ये तो है फर्स्ट टर्म पहला वाला, तो a = 3, इसे तो सभी जानते हैं, जहां से स्टार्ट हुआ है जो पहला टर्म है वही कहलाएगा। डी कैसे निकालोगे? डी को निकालने के लिए आपको मालूम है हम क्या करते हैं, a2 - a1 करते हैं। जैसे ये आपका a1 a2 a3 a4 होता ना, तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 - 3 -2। अच्छा, एक से मन नहीं भरा, एक बार और निकाल लेते हैं, चेक कर ले सही है कि नहीं। अगर हम a3 - a2 करें तब क्या आएगा, -1 -1, अरे यहां पर भी आ गया। तो समझ रहे हो ना, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a = 3 एंड d = -2। आंसर a = 3 और d = -2, ये आ रहा ना, आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से जितने भी हैं पार्ट, आपके सारे पार्ट आपको करने हैं, है ना। आइए पार्ट 2 की ओर चलते हैं। पार्ट 2 क्या है, ध्यान देखेंगे। पार्ट 2, पार्ट 2 सीरीज क्या है, -5 -1 3 7। आपको पता है ये आपका a1 a2 a3 ये टर्म्स ही तो है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म ए, ये तो कोई भी अब बता देगा आप लोगों में, जहां जो भी हो, आंख मूंद करके जो सीरीज में पहला टर्म दिखाई देता है वही ए होता है, फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 a2 - a1, ये आपका -1 फिर माइनस और फिर -5, -1 +5, 5 में से 1 गया 4, तो इट मीन्स डी इक्वल टू आ गया 4। a इक्वल टू -5 एंड डी इक्वल टू 4। एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या ये a3 - a2 से भी आ रहा है, a3 यानी 3 माइनस और a2 -1, तो हो जाएगा 3 + 1 4, हाँ आ रहा है। इसी तरह 7 - 3 4 आ रहा है। तो आपका ये a यानी फर्स्ट टर्म आपका आ गया 5 माइनस में, और d इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड, ध्यान से देखिए। पार्ट थर्ड क्या है, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। सीधी सी बात है, पहला टर्म ये तो आपको समझ में आ गया होगा। डी के लिए क्या था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 - 1 4/3, या फिर 9/3 - 5/3, 9 में से 5 गया 4, ये देखो आ गया, और 13 में 4 9 गया 4। तो आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। ये है आपका रहा आंसर। सिमिलरली पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4, पार्ट 4 क्या है, 0.6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8,
और 3.9, कोई बात नहीं, ए तो हमारा यही होगा, ए इक्वल टू 0.6, ठीक है ना। डी इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, डेसिमल वाली बात है इसलिए ऐसे कर दिया। 7 में से 6 गया 1.1, फिर से निकाल लो 2.8 में से 1.7 माइनस करो, 8 में 7 गया 1, 2 में 1 गया 1, ठीक है। 3.9 में 2.8 को माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 1 क्या बात है। तो डी इक्वल टू कितना आ गया 1.1, ये हमारा ए आ गया और ये हमारा डी आ गया। क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा जा रहा था ना, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड भी हो गया। देखो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो रहा, कहां से आ रहा है, ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी अच्छी तरीके से बताया गया था और यहाँ पर प्रैक्टिस भी उसी तरीके से कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के ओहो 14 क्वेश्चन दिए हैं, 15 क्वेश्चन हैं। आप एक दो लगाते रहोगे, जैसे भी लगाएंगे हम लोग समझेंगे, बाकी आप अपने आप ही लगा लोगे। और कोशिश यही करना है आपको कि सारे वीडियोस को देखने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद, इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप खुद सॉल्व करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, मजा आएगा, मैं तो ये आसानी से कर सकता हूं, है ना। जब आपको लगेगा मैं कर सकता हूं, तब आपको लगेगा कि हाँ मैथ बहुत ही इजी है, इससे आसान कोई चैप्टर बुक्स नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है ना। मजा आ जाएगा, बस एक बार इंटरेस्ट जग जाए, एक बार आपको इंटरेस्ट जग जाए और मैं तो मजा आने लगे कि मैथ से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है, कोई नहीं है, वाकई कोई नहीं है। Okay, students, now we are going to solve question 4 part 1. क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है। Which of the following are AP? अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा AP में है। If they are in AP, अगर ये AP में है, ठीक है, पहले तो फाइंड करना है कि given series in AP, और AP में है तो क्यों है, AP में है तो क्यों है, और फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अच्छा, पहला तो आपको पता है कि गिवन सीरीज जो है वो एपी में है कि नहीं है, दूसरा अगर है तो क्यों है, और क्यों है उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड मोर 3 टर्म्स। आपको आगे 3 टर्म और निकालना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना भाई, नहीं है गिवन सीरीज इन एपी, ये आपको करना है, शो करना है, ठीक है, सीरीज शो करना है, कि शो सीरीज इन एपी, पहला चीज। दूसरा अगर है तो क्यों है, और तीसरा अगर है तो 3 टर्म इसके आगे क्या होता है। तो चलो पहला पार्ट हम लोग चेक करते हैं क्या है कि नहीं है। 2 4 8 16, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आपको मालूम है ना कि सीरीज जो आपका होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी होता है कि नहीं होता है, ये A1, ये A2, ये A3, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 भी होता है, पता है कि नहीं पता है भाई, कॉमन डिफरेंस सेम आता है नहीं आता डी, भाई डी इक्वल टू ए तो होता है नहीं होता है। अगर डी हमारा सेम आ गया तो मान लो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, ए इक्वल टू कितना है 2, डी इक्वल टू कितना आएगा 4 माइनस 2, 8 माइनस 4, अरे 16 माइनस 8, 16 माइनस 8, ये क्या हो गया भाई। देखो डी तो हमारा सेम आ नहीं रहा, आ रहा है नहीं आ रहा है, जब डी हमारा सेम नहीं आ रहा है तो काम खत्म भाई। यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से ना कि यहाँ पर सिंस A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1 और डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस कॉमन डिफरेंस
इज नॉट सेम या फिक्स्ड वैल्यू, देयरफॉर गिवन, ये दिया गया है गिवन सीरीज नॉट इन एपी, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ठीक है ना। इसकी जरूरत अब हमें यहाँ पर हर क्वेश्चन में पढ़ने वाली है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। पार्ट टू देखो, अगर नहीं समझ में आया है तो यहां जरूर आ जाएगा। पार्ट टू है 2, 5/2, 3, 7/2, ये दिया हुआ है। लास्ट में ये इनफिनाइट तक है, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग पॉइंट नहीं दिया है। आपको मालूम है ए इक्वल टू तो सभी निकाल लोगे, किसी भी सीरीज में फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, वही फर्स्ट टर्म भी होता है। डी निकालने का तरीका आपको बताया गया था कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। लो भाई हमने 1 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, इसको एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2, 5 - 4, 1/2, 1 से 2 जाएगा, 2 से 4 जाएगा, या 3/1 कर दो और -5/2 कर दिया, 3 2 6 -5 ना, 2 1 5 हो गया, 6 - 5 1/2, क्या बात है, दोनों सेम। एक और चेक करते हैं, कोशिश करो एक और चेक कर लो, जल्दी के चक्कर में मत रहना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 7/2 - 3/1 कर दिया, 2 1 2 हो गया, एलसीएम से आ गया 7 - 2 6, कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, मजा आ गया। क्या देखेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, इसका मतलब ये सीरीज हमारा एपी में है। क्या लिखेंगे, सिंस डी इज सेम देयरफॉर गिवन सीरीज इन एपी, आप स्टेटमेंट लिख देना, कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक। नाउ नेक्स्ट पूछ क्या रहा है भाई, देखो पहला क्या था, सो सीरीज इन एपी, एपी में है, सीधी सी बात है। फिर क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो मोर 3 टर्म्स निकालने हैं। अब देखो यहां तक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, कुछ ना करो, इसके बाद फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, ध्यान देखो 7/2 था, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ना, नेक्स्ट टर्म में हम एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, अब हमारा ये है, इसके बाद क्या होगा, कितना हम ऐड कर देंगे, हाफ, ये लो भाई हाफ ऐड कर दिया, 7 + 1 8/2, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 में क्या करेंगे, हाफ फिर ऐड कर देंगे, सेकंड यानी सेकंड टर्म, नेक्स्ट सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट की बात हो रही है, नेक्स्ट सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 4 + 1/2 यानी 8, 4 to the 8 + 1/2 9/2, यहाँ पर 7/2 था तो यहाँ पे 9/2, और नेक्स्ट थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 9/2 में 1/2 प्लस करेंगे तो 10/2 हो जाएगा 5, यहाँ पर 9/2 आया और लास्ट में 5 आ गया। तो फाइंड मोर 3 टर्म्स, तो ये हमारे 3 टर्म्स अगर एपी में है तो ये होगा। कैसा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना, कि कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा हो, बहुत ही आसान है, इसको आप करेंगे तो इजी वे में बहुत तेजी से कर सकते हो। आइए तेजी से चलते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड में आते हैं और नेक्स्ट 14 टर्म को या जितना है उसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, -1/2 -1.2 -3.2 -5.2 5 और -7/2। ध्यान देखो, ए तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। डी को निकालने के लिए क्या बताया गया था, -3.2 में से, है ना, 3.2 में से, और माइनस करेंगे इससे तो प्लस हो जाएगा 1.2, ठीक है, माइनस हो जाएगा 0, 3 में से गया 2 यानी 2। इन द सेम वे इससे इसको माइनस करते हैं, -5.2
और माइनस करेंगे तो ये प्लस में बन जाएगा। ठीक है, 2 में 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस 7.2 5.2 माइनस करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा 0 और 2। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये सीरीज क्या है, एपी में है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएंगे, तो भाई देखो -7.2 था, माइनस, है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, +2 कर देंगे, है ना। सॉरी, नंबर ध्यान देखो, जो नंबर बड़ा है वो लगेगा, यहाँ जो नंबर होगा बड़ा वो लगता है। तो ये -2.0 कर दिया, 7 2 9, 9.5 माइनस में, और -9.2 में -2 को ऐड कर दिया, तो 9 इंटू 11, और 11 में अगर हमने -2 0 को ऐड कर दिया तो 13.5। तो याद रखो यहाँ पे क्या जाएगा, इसे भी देखो 1357, -9.2, -11.2, -13.2। यहाँ 5 कैसे आ रहा है, यहाँ पे 2 आएगा भाई, 2 ही आएगा, ठीक है, 2 आएगा। तो यहाँ पे देखो ये सीरीज हमारे नेक्स्ट मोड थ्री टर्म्स इस तरीके से निकाल देंगे। पार्ट 4 की ओर चलते हैं। फोर्थ क्या है, -10, -6, -2 और 2 ये दिया हुआ है। a इक्वल टू -10, d इक्वल टू -6 माइनस और ब्रैकेट में -10, -6 + 10, 10 में से 6 गया 4। ठीक, दूसरा क्या निकाल सकते हैं, -2 -6, -2 माइनस माइनस प्लस 6, 6 में 2 गए 4। अच्छा, तीसरा 2 -2, 2 माइनस माइनस प्लस 2 4, कॉमन डिफरेंस सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम सिंस d is same, therefore given series in AP। और नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएगा, अब लो 4 ऐड कर दो, 4 2 6, सॉरी रेड से करते हैं ना, 4 2 6 हो जाएगा, और 6 4 10 हो जाएगा, और 10 4 14 हो जाएगा। ठीक भाई, देखो 6 में 4 गया 2, 2 में आ गया, 10 में से 6 गया 4, और 14 में 10 गया 4, आ गया हमारा। ठीक है ना, आसान है। इसी तरह से अब हम लोग फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ पार्ट है फ्री कॉमा 3 + √2, 3 + 2 √2, √2 2 √2 प्लस 3 + 3 √2। कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है ये। रूट को देखकर घबराने का नहीं, है ना, घबराना नहीं है कि रूट को देख लिया, डेसिमल को देख लिया, शर्ट को देख लिया, नहीं आपका कहीं स्क्वायर रूट या क्यूब रूट होता है, हाथ पैर फूल जाते हैं सॉल्व करते समय, अरे ये कैसे करेंगे, तो हमारे लिए टफ हो गया। टफ कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, आसानी से करोगे। क्या होगा, a इक्वल टू 3 हो गया, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 - t1, 3 + √2 -3, है ना, कैंसिल हो गया √2। इन द सेम वे 3 + 2 √2 -3 -√2, ये कैंसिल, 2 में से √2 गया √2। भाई देखो ये आ रहा सेम। इसी तरह यहां से जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 √2 में से 2 √2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे वही चीज है, d इज सेम हो गया, d इज सेम, यानी सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, है ना, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया, तो देयरफॉर गिवन सीरीज एपी में होगा, गिवन सीरीज इन एपी होगा। और नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएंगे, ध्यान देखना, 3 3 3 ये 3 ज्यादा, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, 3 प्लस, देखो यहाँ पर कुछ नहीं था, √2 था, फिर 2 √2, 3 √2, अब 3 √2 में √2 को ऐड करोगे ना, ये देखो d की वैल्यू √2 आ रही है, तो 3 में √2 को ऐड करोगे, यानी 3 √2 में √2 को ऐड करोगे, तो ये 4 √2 हो जाएगा, 4 √2, 3 + 5 √2, और 3 + 6 √2, ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 4 3।
6543210। ये हमारा आसानी से सीरीज आ गया। इसके बाद पार्ट 6 पे आते हैं। क्या है पार्ट 6? आ गया खतरनाक क्वेश्चन दिखने में, है ना? बड़ी सर इतने डिसमल इसमें कुछ तो समझ ही में नहीं आ रहा है। यहां ध्यान से देखो, 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222, ठीक है। आसान से देखते हैं। a इक्वल टू तो 0.2 कोई प्रॉब्लम नहीं। d इक्वल टू देखो, इससे इसको माइनस करते हैं, 0.22 से 0.2 को माइनस करते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, एक बढ़ा दिया 0 लगा करके। 2 में 2 0 गया 2, 2 में 2 गया 0 और ये आ गया ये। ठीक है, कोई बात नहीं, ये माइनस कर दिया। अब देखो 0.222 में से 0.22 को माइनस करेंगे। ये यहाँ पर भी तो देखो ध्यान से, यहाँ 2 ही प्लेस है तो एक प्लेस और बढ़ा दिया 0, माइनस कर दिया तो 2 0 0। अच्छा, यहाँ पर एक और देखो, चेक कर लेते हैं। 2 2 2 2 0.222 0 बढ़ा दिया 2 0 0 0। तो भाई देखो डी तो सेम आ ही नहीं रहा है, ये सेम नहीं है क्या भाई? 0.02 और 0.002 सेम होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होता है तो क्या लिखेंगे? सिंस डी इज नॉट सेम, डी इज नॉट सेम, therefore given series is not AP, given series is not in AP। जब AP में नहीं है तो ये 3 टर्म्स तो आएगा ही नहीं, खत्म काम यहीं पर, है ना? डी सेम होता तो हम लोग निकालते, सीरीज हमारे एपी में होती तब हम इसको सॉल्व करते। जब ये सीरीज हमारी एपी में है ही नहीं तो आगे हम सॉल्व कहां कर पाएंगे? ओके स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट 7। 7 पार्ट क्या कह रहा है? 0, -4, -8, 12 और ये हमारा जा रहा है a इक्वल टू 0, d इक्वल टू -4 का -0, -4 और -8 माइनस और -4 कितना हो जाएगा? -8 और +4, -4 भाई 8 में से 4 गया 4, बड़े वाले नंबर लग गया, सीधी सी बात। -12 माइनस -8, -12 माइनस +8, 12 में से 8 गया 4 और बड़े नंबर का लग गया। भाई ध्यान से देखो, डी हमारा सेम है, यानी सेम आ रहा है, डी इज सेम और फिक्स्ड कह सकते हो। Therefore given series in AP, given series in AP में हो गया तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, है ना? नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा भाई? देखो 12 में 4 जोड़ोगे, 12 4 यानी 16, -16, -20 और -24, समझा रहा ना? -4 ऐड करते जाओ, 12 12 4 16 माइनस में बोथ है, ऐड हो गया, फिर 16 और 4 20 माइनस में था, बोथ ऐड हो गया, इसलिए 24 आ जाएगा। 7 के बाद 8 पे आते हैं, यहां से स्पीड बढ़ गई ना, समझ में आ रहा होगा? 8 पार्ट क्या है? -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, क्या बात है, और फिर -1/2। भाई देखो ये वाला क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, जहां पे एक बार -2 आया था, क्या था, कहीं आया था ना? हाँ, ये सेकंड का सेकंड, जहां पर a इक्वल टू -2 दिया था और d इक्वल टू 0 दिया था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे a इक्वल टू -1/2 और d इक्वल टू -1/2 और -1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 है ना, -1/2 कैंसिल हो गया 0, यहाँ से भी वही चीज आएगा, तो d इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो नेक्स्ट टर्म 3 टर्म क्या हो जाएंगे? इसमें 0 ऐड करोगे फिर यही आ जाएगा, फिर यही आ जाएगा और फिर यही आ जाएगा, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर a इक्वल टू 1/2 और d इक्वल टू 0। आप कह भी सकते हो वही चीज कि d इज सेम, d इज सेम, या आप सीधे कॉमन डिफरेंस लिखो, ठीक है, d मत लिखना, है ना? कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore given series in AP। इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, 8th के बाद अब हम लोग क्या करेंगे?
9 पे आते हैं। 9 9 में देखेंगे 1 3 1 3 9 27। ध्यान देखो ये 1 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है और 3 का क्यूब है। वैसे भी देखो अगर यहाँ पर a इक्वल टू 1 है तो d इक्वल टू क्या 9 3 माइनस 1 करते हैं, आता है क्या 3 माइनस 1 2 आएगा और 9 माइनस 3 6 आएगा। तो d तो सेम आ नहीं रहा है। और जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हायर क्लास में जाएंगे तो इस सीरीज को ही पढ़ेंगे, ये हमारा जीपी सीरीज में है ना। तो यहाँ पर d आपका यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सिंस कॉमन, ये देखो स्टेटमेंट आप लिख लीजिए है ना, स्टेटमेंट आप कर सकते हो। स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर द गिवन एपी इज नॉट इन एपी। तो जब एपी में नहीं है तो ये सॉल्व भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसको, यानी आपका आंसर नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन 10 को ध्यान से देखते हैं क्या है। ए कामा 2a कामा 3a और कामा 4a। तो भैया ए की जगह ए पर ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर जो भी दिया हो, यानी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म क्या है, सॉरी डी कॉमन डिफरेंस क्या है 2 माइनस ए या 3a माइनस 2a, 3 में 2 गया यानी ए, 4a में से 3a गया तो 4 में से 3 गया a, यानी देखो कॉमन डिफरेंस भी यही है डी, यानी ए ही है। तो फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, स्टेटमेंट आप लिख लेंगे कि सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर द गिवन सीरीज इन एपी। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, अब 4a में a ऐड करोगे तो 5a आ जाएगा, 5a में ऐड करोगे तो 6a आ जाएगा, 6a में 1 ऐड करोगे तो 7a आ जाएगा। तो हमारा जो गिवन नेक्स्ट मोर 3 टर्म्स ये आपका आ जाएगा। ये a है, लाइन में समझना, a है ये, ठीक है a। हाँ नहीं तो नहीं समझ लो हमारा सब बेकार हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 10 के बाद 11 पे आते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, मजेदार अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ये देखो अभी हम लोग उसको भी लगा चुके हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4। ध्यान देखो ये पावर में है, क्या हम पावर को यहाँ तो ए इक्वल टू ए और डी इक्वल टू निकालें ए स्क्वायर माइनस ए, तो ए आएगा और ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। ए क्यूब है ना, और माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो हमको ए स्क्वायर लेना पड़ेगा, ए माइनस 1 आएगा। यार ध्यान से देखो यहाँ पर क्या एक कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, डी तो सेम है नहीं। जब डी आपका सेम है ये नहीं है तो ये सीरीज होगा ही नहीं एपी में ना। ये एपी जब आप लोग नेक्स्ट हायर क्लास पढ़ोगे वहां पर आपको स्क्वायर नेक्स्ट पावर बढ़ती हुई जाती है, उसको जीपी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो होगा, सीरीज जो है एपी में नहीं है। और जब सीरीज एपी में नहीं है तो ये क्या कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे, लिख लो थोड़ा बीच बीच में, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore given series is not in AP। अब एपी में है ही नहीं तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, आगे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11 के बाद पे आते हैं 12 पर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर यहीं पर घबराहट होती है बच्चों को। क्यों घबराहट होती है कि ये कुछ खतरनाक टाइप का रूट दिखता है, यहाँ पर रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण ये क्वेश्चन बहुत ही डरावने दिखते हैं और हाथ पैर फूल जाते हैं। ये करें कैसे, कुछ नहीं करना है, ध्यान देखना है। ये आपको पहले तो ब्रेक डाउन कर लो, कितना कर सकते हैं, √2। 8 को हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2√2, ठीक। 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 तो 18, 18 में देखो 3 का स्क्वायर बन रहा है तो ये 3√2 आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह 32 को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32, 32 आया। 32 में देखो ये 2 और 2 का 4 यानी 4, 4 चौक 16, यानी हम 4 चौक 16 को 32 कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4√2। कैसा लगा, इसको आसानी से इसलिए सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाओ फील्ड में, है ना, मैदान में कूदते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान रखेंगे a इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√2 माइनस √2, 2 में से एक चला जाएगा तो √2 आएगा, या फिर 3√2 में से 2√2 को माइनस करेंगे, सेम टर्म है 3 है 2 है, 3 में से 2 जाएगा 1 यानी √2। इसी तरीके से हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब है कि गिवन सीरीज एपी में है, और नेक्स्ट जो 3 टर्म्स होंगे वो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे देखो
यहाँ पर ऐड कर दो ना इसको, √2 को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? तो देखो 2√2, 3√2, 4√2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। चलो यहाँ पहले करते हैं, पहले यहाँ कर ले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ध्यान देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5√2, 6√2, 7√2। लेकिन जब इसको हम जैसे ऊपर गिवन क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन जिस भाषा में पूछा जाए, आंसर अगर उसी भाषा में दिया जाए तो मजा आ जाता है। हमने यहाँ पे √2 के फॉर्म में नहीं देंगे, सीधे रूट के फॉर्म में देंगे, है ना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 5 5 25, और यहाँ 50 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसी 36 36 दूना 72 हो जाएगा, ठीक। 7 7 49, 49 का दूना 98 हो जाएगा। ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे, ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 13 क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। 13 13 क्या है, ध्यान देखो, 13 भी अच्छा क्वेश्चन है। 13 है √3, √6, √3, √6, √9, √12। अच्छा, देखने तो आसान लग रहा है कि 6 में से 3 गया 2, 9 में से 6 गया 3, और 12 में से 9 गया 3। नहीं, ऐसा नहीं। इसको पहले चेक करते हैं। देखो, ये तो हमारा √3 है ही है, ये हम सॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेक डाउन होगा नहीं। इसकी आंसर 3 आएगा, और यहाँ 2√3 होगा, 2 दूनी 4 3 12 हो गया। अब ध्यान से देखो, देखते हैं इसको, अगर हम तो क्या √6 में से √3 माइनस कर दें तो क्या क्या आएगा, यही आएगा, ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक। और 3 में से √6 को माइनस करें तो ये भी सॉल्व नहीं होगा। 2√3 में से 3 को माइनस करें तो ये भी सॉल्व नहीं होगा। यहाँ से ज्यादा आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो यह सीरीज जो है हमारा एपी में नहीं है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस वजह से एपी आपका सीरीज में नहीं है। अगला चलते हैं। फिर है आपका 14 क्वेश्चन, अच्छा है, मजेदार भी है। क्या कह रहे हैं सर, मजेदार कहाँ है? 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, तो 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49। a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 9 कितना आएगा? 25 में 10 गया 15 है 16। अच्छा, 49 माइनस 25, 9 में से 5 गया 4, और 4 में 2 गया 2। भैया देखो, ये 8 का टेबल बन रहा है, कॉमन तो आ ही नहीं रहा ना। कॉमन डिफरेंस सेम है क्या इसमें? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हो, तरीका एक और बताया गया था ना, सिंस a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 ना। ये भी आप स्टेटमेंट में डाल सकते हो कि जब ये हमारा है ही नहीं आपस में इक्वल, तो ये गिवन सीरीज आपकी एपी में नहीं है। आपका आंसर वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। जब आपने बता दिया कि सीरीज एपी में नहीं है तो क्वेश्चन आपका वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरीके से सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट कर दिया गया। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलते देखते हैं। फिफ्थ में 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, और लास्ट में है 73। अच्छा, 73 एंड डॉट डॉट। इसको भी चेक करते हैं, चेक करते हैं क्या आता है, ध्यान रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, और 73। तो a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 25 माइनस 1 24, ठीक। 49 माइनस 25, 9 में से 5 गया 4, 4 में 2 गया 2, अरे वाह। 73 माइनस 49, 13 में 9 गया 4, 13, 6 में 4 गया 2, अरे वाह क्या बात है। देखने में तो नहीं लग रहा था, देखो देखने में लगा था अरे सर आप तो बताइए ये स्क्वायर वाला स्क्वायर वाला स्क्वायर वाला है, आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखा, इसको सॉल्व करेंगे, ये आया। यहाँ पे देखें कॉमन डिफरेंस सेम आया, लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम therefore given series in AP, गिवन सीरीज इन एपी हो गया। अगर एपी में सीरीज है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे? तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 73 और प्लस 24, भाई 24 ऐड कर दिया, 4 2 6 7 2 9, यहाँ पे आएगा 96। फिर 96 में हम 24 ऐड कर देंगे, 6 4 10, 0 बचे हासिल, 10 2 12, 120,
और 120 में अगर हम 24 को ऐड कर देंगे, 144 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 1 का 5 का 7 जो भी आ रहा है आपका आंसर, ये 96 120 144 इसका आंसर हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा एक्सरसाइज 5.1 यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए मन लगा करके, और एक्सरसाइज को कोशिश कीजिए आप खुद सॉल्व करो। पहले जब पहले सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम कुछ आएगी, फिर वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको मजा आ जाएगा, आप अपने आप करना सीख जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।